हेलो दोस्तों, आप सभी दोस्तों का अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। हरियाणा ग्रुप डी भर्ती से आई बड़ी अपडेट, जिनमें कई कैटेगरियों में सभी उम्मीदवार शॉर्टलिस्ट। तो हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ग्रुप डी सीईटी पास लगभग 4.10 लाख उम्मीदवार है। उन्हीं में से 56,000 उम्मीदवारों से मांगेगा विकल्प, क्योंकि अभी तक 13,657 पद है और उन्हीं के 4 गुना से लगभग 56,000 कैंडिडेट बनते हैं। पर एक यह भी है कि अभी तक 13,657 पद है, पर आगे 3 साल तक अगर कोई ग्रुप डी की पोस्ट निकलती है तो इसी सीईटी से भरे जाएंगे पद। और दिव्यांग, ईएसएम कैटेगरी, सब कैटेगरी के सभी उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट हुए, अध्यक्ष ने कहा। हरियाणा कर्मचारी चयन आयोग ने ग्रुप डी सीईटी पास उम्मीदवारों में से लगभग 56,000 उम्मीदवारों से विकल्प मांगने का फैसला किया है। नेशनल टेस्ट एजेंसी एनटीए ने विस्तृत रिजल्ट आयोग के पास भेज दिया है। आयोग के अध्यक्ष गोपाल सिंह खत्री ने बताया कि विस्तृत रिजल्ट से ग्रुप डी के 13,657 पदों का 4 गुना लगभग 56,000 उम्मीदवारों को शॉर्ट लिस्ट करने का काम चल रहा है। इन 4 गुना में से विकल्प मांगे जाएंगे। उन्होंने बताया कि अगले सप्ताह कैटेगरी अनुसार रोल नंबर के साथ इन्हीं उम्मीदवारों की कैटेगरी सब कैटेगरी अनुसार सूची सार्वजनिक कर दी जाएगी। अगले सप्ताह ही पोर्टल खोल दिया जाएगा, जिसमें ये शॉर्ट लिस्ट हुए 4 गुना उम्मीदवार विकल्प भर सकेंगे। अध्यक्ष भोपाल सिंह खत्री ने बताया कि ग्रुप डी के पदों का विज्ञापन भी अगले सप्ताह जारी कर दिया जाएगा। विकल्प में पूछा जाएगा कि क्या उम्मीदवार ग्रुप डी की पोस्ट पर चयनित के लिए इच्छुक हैं। अगर न भर दिया तो पोर्टल यहीं बंद हो जाएगा और ऐसे अभ्यर्थी के नाम पर ग्रुप डी के पद के लिए विचार नहीं होगा। अगर हाँ कर दिया तो विकल्प पूछा जाएगा कि किन पदों पर उम्मीदवार चयनित होना चाहता है। इसके साथ यह भी पूछा जाएगा कि किस विभाग में किस पद पर चयनित होना चाहता है। तो एनटीए ने आयोग के पास भेजा विस्तृत रिजल्ट। दिव्यांग और ईएसएम कैटेगरी के सभी पास आवेदक शॉर्ट लिस्ट। बताया कि ग्रुप डी के 4 गुना शॉर्ट लिस्ट में दिव्यांग कैटेगरी के सभी पास उम्मीदवार शामिल हो गए हैं, यानी जिन्होंने न्यूनतम 40% अंक प्राप्त किए हैं वे शॉर्ट लिस्ट में है। उन्होंने बताया कि इसी तरह ईएसएम और ईएसएम की सब कैटेगरी के न्यूनतम 40% अंक प्राप्त करने वाले सभी उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट में शामिल है। उन्होंने बताया कि ईएसएम कैटेगरी में सबसे पहले प्राथमिकता उस उम्मीदवार को मिलती है जिसके पिता की नौकरी के दौरान शहीदी हुई हो, दूसरे नंबर पर जो ईएसएम नौकरी के दौरान घायल हुआ हो, और तीसरे नंबर पर ईएसएम और चौथे नंबर पर ईएसएम में डिपेंडेंट, और 5वें नंबर पर स्वतंत्रता संग्राम में फाइटर के डिपेंडेंट को मिलता है। अध्यक्ष ने बताया कि जो अनुमानित 56,000 उम्मीदवार शॉर्ट लिस्ट किए गए हैं, उनमें से अगर ईएसएम और ईएसएम की सब कैटेगरी में अगर कोई गलती हो तो ऐसे उम्मीदवार आवेदन के समय अपलोड किए गए दस्तावेज और आवेदन पत्र के साथ आयोग से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने कहा कि अगर गलती से किसी ने आवेदन करते समय टिक मार्क नहीं किया मगर ईएसएम के दस्तावेज अपलोड कर रखे हैं तो वे उम्मीदवार भी आयोग से संपर्क कर सकते हैं। उन्होंने साफ किया कि नया आवेदन नहीं लिया जाएगा, सिर्फ पहले से आवेदकों को ही अपलोड किए गए दस्तावेज़ों के साथ पहुंचना होगा। उन्होंने उदाहरण देकर बताया कि जैसे किसी ने जनरल कैटेगरी में ईएसएम पर आवेदन किया था मगर गलती से उसे अब जनरल में दिखाया जा रहा है, तो ऐसे उम्मीदवार संपर्क कर सकते हैं। तो भाई किसी से गलती हो गई हो और जो ईएसएम कैटेगरी में हो तो वो अपना
डॉक्यूमेंट्स लेके HSSC ऑफिस जा सकता है, क्योंकि इसके अंदर जितने भी कैंडिडेट हैं वो सारे शॉर्ट लिस्ट हो चुके हैं। तो मौका सुनहरा है ग्रुप डी के लिए। अगर किसी ने गलती से टिक नहीं किया है तो वो कैंडिडेट HSSC ऑफिस में जाकर अपने डॉक्यूमेंट्स ले जाकर सही करवा सकता है। एक मौका दिया गया है जिन्होंने शॉर्ट लिस्ट में कैटेगरी ESM, तो आप जाकर करवा सकते हैं। और फिलहाल विज्ञापित पद है वो है 13,657। इनमें से 5875 पद है वो अनारक्षित है। 2730 पद अनुसूचित जाति के है। 2183 पद BCA, 1504 पद BCB और 1368 EWS कैटेगरी के हैं। मगर जब तक ग्रुप डी का नया CET आयोजित नहीं हो जाता तब तक भविष्य में जितने भी ग्रुप डी के पद आयोग के पास आएंगे ग्रुप डी के इसी CET स्कोर से भरे जाएंगे। तो अपने चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक और शेयर करें। धन्यवाद।